लाहौर में आपको पता है परसों हादसा हुआ था, स्टिल नॉट एबल टू गेट ओवर इट। ट्यूशन पढ़ते हुए इमारत गिरने से 14 बच्चे शहीद हुए थे, जहाँ भाग हुए थे। इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मियां नवाज शरीफ समेत तमाम सियासी रहनुमा सानहे पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। हालात ऐसे थे कि कहना के महल्ले में जगह जगह बच्चों के जनाजे पड़े थे, मतलब इमेजिन, और एक एक घर में 2-2, 3-3। बाज़ अहले इलाका ये कह रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस बच्चे के जनाजे में शिरकत करें और अपने किस हमसाये को पुरसा दें। पूरा इलाका सोगवार था और इस वक्त भी इलाके में फ़ज़ा सोगवार है सर्टनली। जहाँ वाहक होने वालों में 2 बच्चे तो एक ही घर के थे। बच्चों की माँ बस एक ही बात कह रही थी कि इसने तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था। यह ऐसा दर्द भरा हादसा है जिसका दुख हर शख्स महसूस कर सकता है। कहना हादसे में ज़ख्मी घर के मालिक खातून टीचर ने घर की छत पर तामीराती काम जारी होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा यह हादसा है, घर की छत पर पहले काम हुआ था, अगर कोई काम चल रहा होता तो वो बच्चों को छुट्टी दे देती। उनके अपने बच्चे भी इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। TR गार्डर की छत सी तो जी छत वो डिग पी, TR गार्डर विंगे सारे हो गए ने बच्चे। इस तरह का बकुआ होया पे इस टाइम पे भी तुहानू बयान नहीं करते कि आमत आई पई। तकरीबन 25 से 30 बच्चे ये ट्यूशन पढ़ते हैं, बड़ी पुरानी ट्यूशन है और कच्चा लेंटर था, ये TR बना हुआ है, TR गार्डर से बना हुआ था और ऊपर कहते टाइलें लगानी है, पानी लगा के टाइलें लगाने लगे हैं, मिस्त्री ऊपर चढ़े ही हैं, इतना वज़न उसे सहा नहीं गया तो वो नीचे गिर गई है। यकीन करो दिल को इतना सदमा पहुंचा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिनके घरों में बच्चे पढ़ते हैं, छत जो उनसी कमज़ोर है, उनके गुजारिश है मेहरबानी, जब आपको मालूम है ये ख़तरनाक काम है तो बच्चे पहले मतलब तो बच्चों को अंदर बिठाना नहीं चाहिए। ये रास्ता इंतहाई तंग हो चुका है, लोगों ने मकान ऊंचे कर लिए हैं, बाहर थड़े बना दिए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बहुत तंग हो चुका है। गाड़ियों का आना जाना इंतहाई जो मुश्किल हुआ है। सर मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। सर ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी मामलात हुए हैं, मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची वो भी उधर ही मौजूद थी, लेकिन मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ, जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, 200-400 रुपये उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। मतलब कितनी को मुश्किल सिचुएशन में ये जो टीचर है जिसका वो घर था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब वो इंसिस्ट करिए कि कोई काम भी ऊपर नहीं हो रहा था, और ऑब्वियसली होता तो चलो खुदा की तरफ से ही हुआ होगा, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन कुछ देखना पड़ता है आपको भी। ये क्या इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या छतें पड़ी हैं, मतलब दिस नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड, सॉरी। और बारिशों का सीजन होता है ना, तो लोग उससे तो मुझे इतना डर लग रहा है कि अभी तो ये नॉन बारिश सीजन में ये सब हुआ है और वजह भी कुछ और थी। पुलिस के मुताबिक मुकदमा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन काशिफ असलम की मुद्दईयत में दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ समेत दीगर हुकूमती ओहदेदार यकीन दहानी करवा रहे हैं कि गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़ेर हिरासत 5 अफराद में से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। अच्छा, मैं जेन्युइनली नहीं मैं समझ पा रहा कि इसमें सबसे बड़ी मुजरिम ना इस सारी सिचुएशन में गुर्बत है तो ज़्यादातर सिचुएशंस पे ऐसा ही होता है। मतलब हम इस वक्त कह लें, हम यहाँ ये ज़रूर कहेंगे कि हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो जो बिल्डिंग कंट्रोल लॉज हैं, जो जिन कंडीशंस में लोग रह रहे हैं उसमें नज़र रखें ताकि उनकी अपनी जान महफूज रहे। लेकिन आप सोचिए गुर्बत का आलम के जो औरत है, इसका मियाँ रेडी लगाता है, जिसका एक घर है, इसका मियाँ रेडी लगाता है, ये खुद चूँकि ज़ाहिर गुजर बसर करना है, इस काम से भी कमाती है, एक मोहल्ले में थोड़ी निस्बतन पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बल्कि उनके इलाका में इनका अपना घर होना, एक छत होना वुड बी एन अपग्रेड, बिकॉज गुर्बत उस लेवल की है कि लोगों के अपने छतें भी नहीं हैं, सो उसको तो वो अपग्रेड ही लग रहा होगा। लेकिन फिर अगेन वही वाली बात होगी अब्दुल्ला कि कोई क्वालिटी कंट्रोल, कोई चेक, कुछ तो जो बच्चे भेज रहे हैं वो भी गरीब लोग हैं, ज़ाहिर है उन्हें पता है उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। उन्हें पता है कि शायद ये छत जो है वो इतनी सही नहीं है और ये एक ही कमरे में उन्होंने 35 बच्चों को बिठाया हुआ है,
लेकिन उनके पास क्या ऑप्शन अच्छा, हुकूमत पंजाब ने आपको ये भी बता दें कि जहाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और पंजाब हुकूमत अफसोस का इजहार करते हुए ये कह रही है कि एक हादसा है, लेकिन हादसे की ऑब्वियसली बैकग्राउंड जो है उस पर तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। अहमद फराज हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर से हमें ज्वाइन करें। अहमद, कल भी आप वहाँ उस जगह पे मौजूद थे और आपने बताया था, अब बताएं क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है? जब ये कहा जाता है कि डिफरेंट पहलू पे तफ्तीश की जाएगी, वो पहलू क्या क्या हैं? सबसे बड़ी तो चीज़ है कि वहाँ कोई बिल्डिंग अथॉरिटी भी है कि नहीं है, क्यों उन्होंने जाके पहले क्यों नहीं चेक करते कि क्या हो रहा है? बिल्कुल सही सवाल किया आपका खदशा भी बिल्कुल ठीक है, पहले चेक करना चाहिए था। यहाँ तो बाकायदा जब कोई बिल्डिंग बनाने लगता है, इवन कोई दुकान कोई प्लाजा बनाने लगता है, तो नक्शा पास करवाया जाता है। जी बिल्कुल, एनओसीज होते हैं है, या चाहे वो कोई किसी भी खास जगह पर, जी बिल्कुल एनओसी होता है, नक्शा पास कराया जाता है। और ये एलडीए हो गया या ये निश्चित टोन वगैरह, ये जो जोन वगैरह होते हैं, इनका काम ही ये होता है कि सबसे पहले ये नक्शा पास करें। खैर, इस पर भी तो इनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है ज़िली इंतज़ामिया है, उनसे बड़ा जो है वो कारीगरी कोई नहीं है। उन्होंने अपने ही बंदे को इसमें मुदई बना दिया, यानी कि FIR जो दर्ज की गई, उन्होंने अपने ही एक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर काशिफ, उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज करा दिया, हालांकि जिम्मेदारी उन्हीं की बनती थी। अच्छा, दूसरी तरफ आपका जो सवाल है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाएगी, तो इसमें मैं बता दूं कि 4 इसमें मुल्ज़मान जो है ना, एक तो ये तीनों भाई हैं, उस्मान, फैज़ान और जो इनकी जो बीवी है वो तो ज़ख्मी हो गई ना, उस्मान की बीवी जो थी, और एक मिस्त्री है उमैर। इसमें 3 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। और कहा यह जा रहा है ये जो इन्वेस्टिगेशन है, अब ये शायद उसकी खतून की तरफ भी जा रही है, क्योंकि वो भी वहाँ पे मौजूद थी। DIG इन्वेस्टिगेशन है ज़ीशान रज़ा और SSP नवीद ने कल एक बड़ी हैवी जो है एक मीटिंग की है उस जोन के साथ, उस जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, DSP इन्वेस्टिगेशन, SP इन्वेस्टिगेशन, और उसमें ये फैसला किया गया कि ये जो मुकदमा, क्योंकि ये 322 ज़ेर दफ़ा 322 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया, तो क्योंकि ये कत्ल बिल ख़ता है, तो इसके साथ एक 337 का जुर्म लगा था, वो भी जो बच्चे ज़ख्मी होते हैं। लेकिन अभी तक कुछ जो ज़ख्मी हैं उनके मेडिकल की रिपोर्ट्स आनी है। जब वो मेडिकल की रिपोर्ट्स आएंगी, मज़ीद जुर्म भी इस FIR भी आज़ाद हो गए, वो FIR में लगेंगे, तो उसके बाद अभी खातून का बयान हमने दिखाया भी और सुना भी। नंबर 2 वो कह रही हैं कि जी ये तो हादसा है और कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन एक मिस्त्री गिरफ्तार भी है, और ज़ाहिर है इब्तदाई तौर पर सभी अतराफ से ये रिपोर्ट किया गया। अहले महल्ला भी यही बता रहे थे कि यहाँ पे कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा था, लेकिन खातून ये कह रही हैं, और उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि जी यहाँ तो कोई भी काम नहीं हो रहा था। ऑल्दो कल जब हम आपसे बात कर रहे थे अहमद फराज, और जब सारी ये बात हो रही थी तो छत गिरी थी, तो ऊपर मिस्त्री भी तो काम कर रहे थे, तो वो भी तो गिरे होंगे, और मिस्त्री मतलब ये वो बात कोई छुपाने वाली तो हो नहीं सकती ना। ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पे काम हो रहा था। देखिए ना, जब मौके से एक मिस्त्री पकड़ा गया उमैर, तो वो वहाँ पे कैसे आ गया? वो वहाँ पे था तो पकड़ा गया ना। अच्छा, अब जो छत गिरी है ना, छत के ऊपर मौजूद कोई नहीं था। हुआ ये कि इन्होंने छत पे जब मिट्टी डाली ना, तो इन्होंने पानी का पाइप छोड़ दिया उसके ऊपर पे, ताकि वो मिट्टी बैठ जाए। वो पानी जब छोड़ है तो वो मिट्टी वजनी हो गई, पानी का दबाव, मिट्टी का दबाव, तो वो वजन नहीं सह सकी, जिसकी वजह से ये गिर गई। अब ये इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है, मिट्टी ज़रूर पड़ी थी, काम भी हो रहा था, लेकिन अगर वहाँ पर पानी उन्होंने गालबन पानी का पाइप ऊपर है ना छोड़ा होता, तो वो पानी ऊपर जमा ना होता। वो पानी जमा होने से हुआ क्या है कि वो मिट्टी वजनी होगी, बोझ ज़्यादा पड़ गया, जिसकी वजह से वो गिर गई। और मिस्त्री में पे मौजूद था, उमैरी उसका नाम है मिस्त्री का, वो भी गिरफ्तार है। 2 भाई गिरफ्तार हैं, एक गिरफ्तार नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस का ये कहना है कि इस पर तमाम पहलुओं पर जो है तफ्तीश की जा रही है। ख़ास तौर पर जो टाउन का अमला है, ज़ाहिर है उनकी जिम्मेदारी बनती है जो नक्शा पास करते हैं। जिस तरह भी कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे लोगों ने अपने बाहर थड़े बना लिए हुए, इन सब से तफ्तीश होनी चाहिए ना। FIR बेशक एक वाक़या किया है, एक फौजदारी FIR मुकदमा दर्ज हुआ है, इन सब से तफ्तीश होनी चाहिए। इन सब का बीच में इनकी गफलत जो लापरवाही जो है उसका जुर्म ऐड करके इनको साथ शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सब जिम्मेदार हैं। होता पता क्या, जब वाक़या होता है तो उसके बाद सब मुकड़ जाते हैं, एक दूसरे पर डाल दी जाती है जिम्मेदारी। तो अहमद यही जिम्मेदार है, असल में तो यही जिम्मेदार है, बंदे को उन्होंने मतलब बना लिया। आप मुझे बताएं कि जहाँ जहाँ ये टाउन का अमला एक्टिव है, आप कोई ईंट लगा सकते हैं इनकी इजाज़त के बगैर, लेकिन
लेकिन यहाँ पर कौन है देखने वाला, जहाँ तजावुजात भी हो रही हैं और लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, इख्तियारात किसके पास है, मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? अगर आप बिल्कुल इसको ट्रिकल डाउन नीचे लेके जाएं, कोई एमपीए एमएनएज आए हैं इस जगह, हम समझना चाहते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे इलाके का। देखिए एमएनए एमपीएस तो वो है, उनकी जिम्मेदारी पता क्या है। लोग तो समझते हैं कि एमएनए एमपीए को उन्होंने वोट दिए थे तो उन्होंने गटर ठीक कराने हैं, ये सड़कें ठीक करानी है। ये गढ़ों के आगे जो इन्होंने तजावुज़ात लोगों ने बनाई होती हैं, इस पर तो कोई नहीं उनको सरोकार। और ख़ास तौर पर मैं तो ये समझता हूँ ये ज़िली इंतज़ामिया इसकी जिम्मेदार है, महकमा एजुकेशन इसकी जिम्मेदार नहीं है। गली गली मोहल्लों में ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं। ट्यूशन सेंटर इज नॉट द प्रॉब्लम, The problem is not that it was a tuition center. The building control department is the problem. हाँ, ट्यूशन सेंटर प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल जी बिल्कुल वो होनी चाहिए, क्लासरूम चेक करनी चाहिए। अगर कोई निजी है, देखिए जब वाकया हुआ था ना एपीएस का, तो उसके बाद एक बड़ा एक तूफान आ गया था कि जी हम लोग हर जगह पे चेक करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। तो ये क्या चेकिंग है, ये क्या चेक एंड बैलेंस है? सिर्फ सिक्योरिटी ही चेक करनी होती है, बाकी चीज़ों को भी तो चेक करना होता है। बाकी इदारे कहाँ हैं? सिर्फ पुलिस ने हर काम नहीं करना होता, बाकी इदारों ने भी। अच्छा अब ये बताएं अहमद फराज के कहाँ क्लासरूम्स कहाँ जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से ऑब्वियसली इतने उन्होंने 20-20 लाख भी लवाहिकीन को देने का अनाउंसमेंट की है, ये सारी बातें हो रही हैं। उसके अलावा कोई चेंजेस, क्योंकि हमें पता है कि मरीम नवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं इन मामलों में, ख़ासतौर पे अब 14 बच्चे किसी एक जगह जाँ बहक हो जाना ये कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है। तो कोई ऐसे मेजर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं या कहा हो कि जी हम करवाने लगे हैं जहाँ सारी आबादियाँ जो हैं, इलाके जो हैं वो चेक होंगे? नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा हुमा। मैं भी यहाँ पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं। ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक होता है। एक वाकया हुआ है परसों, फिर कोई वाकया हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई वाकया हो जाएगा। ये बयानबाजी की हद तक होता है। अफसर नहीं, मुझे ये बताएं, एसी मॉडल टाउन की जिम्मेदारी बनती है, वो ऐसे एफआईआर का मुद्दई क्यों नहीं बना? वो इसलिए नहीं ना बना, उसको अदालतों में जाना पड़ेगा, उसको थानों में जाना पड़ेगा। ये तो इनके तरीक़ेकार है। एक इन्फोर्समेंट कोई इंस्पेक्टर को इन्होंने मुद्दई बना लिया, वो बनता ना, जिम्मेदार वो है। अपनी जान छुड़ाई। ये एसी वाली गाड़ियों से, एसी वाले कमरों से कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। ये वहाँ पे बैठ के अपने सिर्फ रिपोर्ट्स देंगे और फिर वाक़यात होते रहेंगे। तो ये कहना जो है ना, ये बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है कि जब तक ये इन पर सख्ती नहीं की जाएगी, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ऐसे वाक़यात पर काबू नहीं पाया जा सकता। इनको अंदर करें ना। अहमद फराज, क्या हुआ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एंड वी टोटली गेट इट। बड़ी ही अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमसे बात करने का। बहुत ही अफसोस है, मतलब 14 बच्चों का मर जाना और फिर भी निज़ाम उसी तरह चलता रहे और कुछ चेंज ना हो। दैट आई थिंक इज अब्दुल्ला मोर क्रिमिनल देन एनीथिंग एल्स।